हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्या कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ईबीएस बुक का चैप्टर 11 द वैल्यू ऑफ फ्लावर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और परसों मैंने आपके लिए चैप्टर 11 द वैल्यू ऑफ फ्लावर का एक्सप्लेनेशन डाल दिया था। नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने बाकी चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया। चैप्टर 10 का भी डाला है। अगर आप नहीं देखें तो उसका भी प्लस लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अभी हम लोग द वैल्यू ऑफ फ्लावर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने ग्रामर चैप्टर आर्टिकल का भी पार्ट 8 तक बना दिया। नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर टैप करके देख सकते हैं। और अगर उसमें मिलने में कोई दिक्कत आए तो आप जाकर के मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और या तो आप और दूसरा वीडियो भी है मेरा एक पर्सन का, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसका मैंने आपको वीडियो बना दिया। टाइटल देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर उससे चलाइएगा। तो अभी हम लोग चैप्टर 11 द वैल्यू ऑफ फ्लावर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि हम लोग को फ्लावर्स के वादियों के बारे में पढ़ने में मिला था। और आप एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर नहीं देखे तो जा करके तुरंत देख लीजिए। अभी ये वीडियो को देखिए ही नहीं, जा करके चैप्टर 11 द वैल्यू ऑफ फ्लावर का एक्सप्लेनेशन वीडियो ही देखिए, ठीक है। तो अभी तो इसका क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें फ्लावर्स के वादियों के बारे में बताया गया था कि उत्तरांचल की पहाड़ियों में उत्तराखंड है, उसके उत्तरांचल है जहाँ हमें फ्लावर्स के वैल्यू ऑफ फ्लावर्स दिखते हैं। तो ये है हमारा प्यारा देश भारत। और इसके उत्तर की ओर हमारा है उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड। और यही हरिद्वार और ऋषिकेश अगर आप गए हैं तो उसके आगे जाने पे आपको वैल्यू ऑफ फ्लावर दिखता है, ठीक है। तो हम लोग उत्तराखंड में यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हैव सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर। क्या आपने कहीं देखा है ऐसे फ्लावर्स को जो कि एक साथ उगते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स कहाँ देखा है? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर यह है, यस आई सो मैनी फ्लावर्स ग्रोइंग टुगेदर, आई सो देम इन द गार्डन ऑफ माई स्कूल। हाँ, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ उगते हुए देखा है। मेरे जो गार्डन है स्कूल का, उसमें एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं, तो मैंने देखा है, इसलिए आपको बता दिया हूँ। अगर आपने कहीं देखा है तो आप उस जगह का नाम बता दीजिएगा, और अगर आप देखे हैं तो वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंटली कलर फ्लावर हैव यू सीन। क्या आपने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को कहीं देखा है? तो इसका उत्तर यह है, आई हैव सीन फ्लावर्स ऑफ सेवरल कलर्स। मैंने बहुत सारे रंग के फ्लावर्स को देखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राइट देयर कलर्स, उनके नाम बताइए। तो इसका उत्तर यह है, दे आर रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू, पिंक, व्हाइट। तो मैंने रेड, येलो, ब्लैक, ब्लू, पिंक, व्हाइट जैसे कलर्स को देखा है, अलग अलग तरह के। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ यू वेयर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, गलती से लगता है मैं वो बोलने लग गया, लेकिन हमारा अगला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच। आप इन पिक्चर्स जो देखे थे, आप इतने सारे पिक्चर्स का मैंने आपको नाम बताया था। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखे और यही देख रहे हैं तो फिर आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। आप जाकर के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैंने इसका आपको बताया था एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और जितने भी आप ऊपर देखे उसके नाम पता किए, और भी जो अदर फ्लावर्स के नाम आप जानते हैं उसमें से ये सब दो दो के नाम बताइए। तो मैं आपको आंसर में बताता हूँ क्या क्या सबका होगा। ग्रो ऑन ट्री, पेड़ पे ऐसे कौन कौन से फ्लावर्स हैं जो कि पेड़ पे उगते हैं? तो वो हैं गुलमोहर और कदम्बा, ठीक है। ये गुलमोहर और ये कदम्बा, ठीक है। ग्रोज ऑन ब्यूसेस, जो बसेस पे उगता है, जो कि झाड़ी और जिंगार में कहीं भी उग जाते हैं। तो वो कुछ रोज हैं और मैरीगोल्ड, ये सब कहीं भी उग जाएंगे। अगर आप गमला पे की गेंदा लगाएं तो गेंदा उगेगा, रोज लगाएंगे तो रोज भी जल्दी उग जाएगा। ग्रो ऑन क्रीपर्स, क्रीपर्स पे क्या उगता है? जिसका कोई लत्ती हो या बेल हो, तो कोई मॉर्निंग ग्लोरी है और अपराजिता मतलब क्लिटोरिया है। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, जो कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स जो कि पानी में उगता है? तो लोटस है और वाटर लिली है। ब्लूम ओनली एट नाइट, ऐसे कौन सा फ्लावर है जिसका रात को ब्लूम करता है, रात को खिलता है? तो वो है जैस्मिन और रजनीगंधा।
ब्लूम इन अ डे एंड क्लोज एट नाइट। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो कि दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है? वो सनफ्लावर है और रात की रानी है, ठीक है। विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाई देयर स्किन इवन विथ योर आईज क्लोज। ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसे आप आंख बंद करके बस सूंघ करके ही रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले? तो वो रोज है और मोगरा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एंड फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। ऐसा कौन सा पेड़ और प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते, कभी नहीं उगते हैं? तो उनके नाम दीजिए। तो इसका उत्तर यह है, तो इसका उत्तर है मनी प्लांट और कॉनिफर्स। जो पिछला क्वेश्चन था उसका मैंने 2 और नहीं बताया था, इसलिए माफ़ कर देना। और इसका था विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो कि पूरे साल भर खिलता है? तो रोज है और मैरीगोल्ड। विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन द सर्टेन मंथ्स। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो कि कुछ ही महीने बस ब्लूम करता है, खिलता है? तो मैरीगोल्ड है, टूलिप। और हमारा जो क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ा था तो उसका उत्तर था मनी प्लांट्स और कॉनिफर्स, जिसमें फ्लावर्स नहीं आते। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। क्या आपने इस बोर्ड को कहीं देखा है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स? तो इसका उत्तर यह है, यस आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ बोर्ड इन दिस गार्डनर्स एंड पब्लिक पार्क्स। हाँ, मैंने ऐसे टाइप का बोर्ड देखा है गार्डन में और पार्क्स में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चल। और ये बोर्ड हमें स्कूल में, कॉलेज में और नॉर्मल जो हॉस्पिटल रहता है या मिलिट्री या मेडिकल, तो वो सब में भी हुआ करता है। ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डू पीपल प्लक फ्लावर्स एवन दिस बोर्ड इज देयर। डू पीपल प्लक फ्लावर एवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर। क्या इस बोर्ड को देख करके जो लोग रहते हैं वो क्या फूल को तोड़ते हैं? तो इसका उत्तर यह है, नो यूजुअली पीपल डू नॉट प्लक फ्लावर इफ दिस टाइप ऑफ बोर्ड इज देयर। अगर कहीं बोर्ड ऐसा रहता है तो लोग फ्लावर्स नहीं तोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सरकार के नियमों के विरुद्ध तोड़ते हैं फ्लावर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक दे डू दिस। ये मतलब बोर्ड को देख करके लोग क्या सोचते हैं? तो लोग जनरली सोचते होंगे कि हम लोग फ्लावर्स नहीं तोड़े तो अच्छा है। आगे, व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी प्लकेड फ्लावर। क्या होगा अगर सब फ्लावर्स तोड़ने लगे? तो इससे हमारे फ्लावर्स जो गार्डन फ्लावर उगाते हैं उनकी नुकसान होंगे, फ्लावर्स की नुकसान होगी, फ्लावर्स की कमी होगी और ऐसे में दिक्कत आएगा, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर्स। ये हमें पढ़ना होगा तो ही हमको इसका उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो चिल्ड्रेन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स में ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर्स इन टू क्लास। चिल्ड्रेन क्या करेंगे कि कुछ फ्लावर्स लेके आएंगे, 1 या 2 फ्लावर्स टू क्लास में। रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलिंग फ्लावर। आपको बस वही फ्लावर्स कलेक्ट करना है जो कि गिर गए हों, तोड़ना नहीं है। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, किसी और फ्लावर को तोड़ना नहीं है। मेक ग्रुप ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रेन एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली। आप सब बच्चे एक ग्रुप बनिए, 3 या 4 बच्चे में एक ग्रुप बनाइए और उस एक फ्लावर को देखिए और उसमें क्या क्या पता चलता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का क्या कलर है? तो इसका उत्तर यस, द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पिंक और रेड। पिंक और रेड कलर का हमारा स्ट्रक्चर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ स्कैंट डज इट हैव। आपको उसमें कैसा सीन लगता है देखने में? अ फ्लावर इज बिगर देन अ बर्ड। वो जो फ्लावर है वो बर्ड से बड़ा था, कली से बड़ा था। अ बर्ड शेप इज पॉइंट एंड स्मॉलर इन साइज। वो जो बर्ड का शेप था वो एक पॉइंट की तरह था, बहुत छोटा था साइज में देखने के लिए। वो फ्लावर इज लार्जर एंड ओपन। वो जो पूरा फ्लावर था वो बहुत बड़ा और खुला हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज इट लुक लाइक। आपको उसमें क्या दिखता? अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और या एनीथिंग। आपको उसे देखने में कैसा लगता है? क्या वो घंटी की तरह लगता है, क्या वो बाउल की तरह लगता है, या ब्रश की तरह लगता है, या एनीथिंग। तो इसका उत्तर यह है, तो वो एक बाउल की तरह लगता है, ये है जब बाउल शेप। तो अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डू दिस फ्लावर ग्रो इन बंचेस। क्या आपके फ्लावर्स पे बंचेस ग्रो होते हैं?
नो यूजुअली दिस फ्लावर ग्रो इन बंचेस। नहीं, हमारे फ्लावर्स पे बंचेस ग्रो नहीं हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव। उसमें कितने पेटल्स हैं? तो इसका उत्तर यह है अबाउट 40 to 100 टक्स पेटल्स होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आर ऑल द पेटल्स ज्वाइनेड टुगेदर और सेपरेट। क्या सारे पेटल्स साथ साथ ज्वाइंट रहते हैं कि सेपरेट? तो हमारे जो पेटल्स हैं वो ज्वाइंट एक साथ नहीं है, वो सेपरेट है, मतलब अलग अलग थोड़ा सा, मतलब है एक साथ लेकिन वो सेपरेट है। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लिवी स्ट्रक्चर, हाउ मेनी आर देयर। क्या आपको पेटल्स के बाहर ग्रीन लीफी का स्ट्रक्चर दिखता है? तो कितना है? तो इसका उत्तर यह है यस, हाँ, दे आर 4, हाँ 4 हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इनसाइड द पेटल्स के अंदर देखिए इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर के बीच में कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर। क्या आपको बहुत पतला सा स्ट्रक्चर दिखता है? क्या किस रंग का है? तो इसका उत्तर यह है यस, द कलर ऑफ द फ्लावर इज पिंक एंड रेड। मतलब हाँ, उसमें पिंक और रेड तरह के कलर्स के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन यू टच दीज डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स। क्या आपने उसे कभी टच किया है? तो क्या आपको वो पाउडर आपके हाथ में क्या वो पाउडरी थिंग लगता है, पाउडर की तरह लगता है? तो इसका उत्तर यह है यस, हाँ लगता है। What difference do you find between a flower and a bird? तो हमारे को ये भी पढ़ना पड़ेगा तभी हम समझ पाएंगे। You must have seen birds on the plants. आपने प्लांट्स में जो कली देखे हैं वो तो आपने देखा ही होगा। If there are any flowers bearing plants growing near your school or home, look carefully at them, then birds. आप ऐसे किसी फ्लावर्स को जो ग्रो हो रहा है वैसे फ्लावर्स को देखिए अपने स्कूल या घर में जहाँ भी गार्डन हो, तो वहाँ आप जा कर के देखिए तो आपको क्या वहाँ कली नज़र आता है? तो इस पहला क्वेश्चन है उस पर बेस्ड किया गया। तो व्हाट डिफरेंस डू यू बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड। तो क्या डिफरेंस है आपको फ्लावर और अब एक बर्ड में, मतलब एक कली में? तो इसका उत्तर यह है A flower is bigger than a bird, but a bird shape is point and smaller in size. Whole flower is larger and open. हाँ, जो फ्लावर है बर्ड से फ्लावर बड़ा है, जो कली से बड़ा फ्लावर है। बर्ड शेप इज पॉइंट एंड स्मॉलर इन साइज। जो बर्ड रहता है उसका शेप बहुत छोटा होता है, बहुत साइज में देखने में बहुत छोटा होता है। वो वाला फ्लावर इज लार्जर एंड ओपन। जो पूरा फ्लावर होता है वो बड़ा होता है और वो खुलने लग जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। आप बताइए कि कितने डेज लगते एक कली से एक खिले हुए फ्लावर्स को होने में। आप ट्राई कर सकते हैं और फाइंड आउट करके हमें बताइए। तो इसका उत्तर यह है इट टेक्स अबाउट 4 to 5 डेज। 4 से 5 दिन लगते होने में। डीज वाज अ रोज प्लांट। ये रोज प्लांट है जिससे 4 से 5 दिन में कली से एक अच्छे वे खिले हुए रोज बन जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड द डेट वाज, यहाँ डैश है। नाउ व्हेन द बर्ड हैज ब्लूम्ड इन फ्लावर द डेट इज, फिर डैश है। हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर। पहले जब आपने कली को देखा तो वो किस डेट को देखा? नाउ जब आपने देखा कि कली से वो खिला वो एक फ्लावर बन गया तो कितना डेट था? आपको बर्ड एक कली से फ्लावर बनने में कितना डेज लगा? तो इसका उत्तर यह है व्हेन आई फर्स्ट सॉ दिस बर्ड द डेट वाज 1 February। मैंने जब पहली बार जब इस वर्ड को देखा था तो उसका डेट था 1 फरवरी। नाउ व्हेन द बर्ड हैज ब्लूम्ड इनटू फ्लावर, जब वो कली एक फ्लावर के रूप में तहत हो गया है, अच्छे से खिल गया है, तो उसका डेट है आज 5 फरवरी। तो कुल लगे कितने डेज? 5 डेज लगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं अगले क्वेश्चन में चलता। हमारा अगला क्वेश्चन है आस्क योर फ्रेंड द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर दैट दे हैव यू सीन। आप अपने फ्रेंड्स से और फ्लावर्स के नाम पूछिए जिसे वो देखे हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर।
और उसे कितना समय लगता है एक कली के रूप से एक अच्छे से फ्लावर के रूप में, ब्लूम किए हुए फ्लावर्स के रूप में। तो इसका उत्तर यह है, चाइना रोज टेक्स अबाउट 7 डेज, सनफ्लावर टेक्स अबाउट 7 to 8 डेज। चाइना रोज 7 डेज लेते हैं होने में, एक कली से अच्छे से बनने में, और सनफ्लावर टेक्स अबाउट 7 to 8 डेज। और जो सूर्यमुखी है उसे एक कली से एक अच्छे से तैयार हुए फ्लावर्स को बनने में 7 से 8 दिन लगते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई। और ऐसे ही एक कितने डेज लगते हैं वही सेम फ्लावर को सूखने में। वही फ्लावर, जो सेम फ्लावर था, मैं आपको जो चाइना रोज के बारे में बताया था, तो उसी सेम फ्लावर को सूखने में कितने समय लगते हैं। तो इसका उत्तर ये, सनफ्लावर टेक्स अबाउट 30 to 40 डेज टू बिकम ड्राई एंड चाइना रोज टेक्स अबाउट 30 डेज टू बिकम ड्राई। सनफ्लावर 3 से 40 दिन लगता है सूखने में, और चाइना रोज को 30 दिन लगते हैं सूखने में। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आल्सो आर फ्लावर कुकड इन योर होम एज ड्राई वेजिटेबल। या आपके घर में किसी फ्लावर से कोई ड्राई वेजिटेबल, सूखा वेजिटेबल बना है, और ग्रेवी डिश और या चटनी, या कोई ग्रेवी डिश, कोई मतलब लथपथ डिश या चटनी, तो वो फ्लावर्स कौन सा यूज किया गया है। तो इसका उत्तर ये, यस, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स रहते हैं जिससे एक ड्राई वेजिटेबल, ग्रेवी डिश या तो चटनी पकाया जाता है। तो ये पूछ रहा था कि बनाया जाता है क्या। तो हाँ, बनाया जाता है, ठीक है। फ्लावर इन मेडिसिन, क्या फ्लावर से मेडिसिन बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर, इसका आगे पढ़ते क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी 2 फ्लावर विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। ऐसा 2 फ्लावर्स के नाम बताइए जिसमें से मेडिसिन बनाया जाता है। तो वो हैं रोज एंड सेडार आर यूज्ड इन मेडिसिन। रोज और सेडार है जिसका यूज मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द रोज वाटर यूज्ड इन योर हाउस। आप अपने घर में रोज वाटर का कैसे यूज करते हैं। इज इट यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स। क्या वो मेडिसिन, स्वीट्स या लस्सी के यूज में किया जाता है या कुछ और के यूज में, आप बताइए। तो इसका उत्तर यह है, रोज वाटर इज यूज्ड एज मेडिसिन। रोज वाटर का यूजेड किया जाता है मेडिसिन में, और उसको मिठाई और लस्सी में भी मिक्स किया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। आप और ऐसे फ्लावर्स के बारे में जानकारी लीजिए जिससे रंग बनाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ बोला गया कि कौन कौन से कलर से बनाया जाता है, कौन कौन से फ्लावर के से रंग बनाया जाता है। तो इसका उत्तर यह है, रोज एंड चाइना रोज आर यूज्ड टू मेक कलर्स। रोज और चाइना रोज का यूज किया जाता है कलर्स बनाने में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर। ऐसा कोई कलर है जिसे बिना फ्लावर्स के भी बनाया जाता है। तो इसका उत्तर ये, आई थिंक देयर आर नो फ्लावर विच हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई फ्लावर का यूज ना किया जाए तो उससे सिल्वर और ग्रे कलर ही है जिसे बनाया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ स्वीट फ्लावर विच आर यूज्ड टू मेक स्किन्स। ऐसे कोई और फ्लावर्स के नाम बताइए जिससे स्किन सेंट्स बनाया जाता है। इत्र, जिसका बोलते हैं इत्र, उस फ्लावर्स के नाम बताइए। तो इसका उत्तर ये, रोज, जैस्मिन एंड मेनी अदर फ्लावर आर यूज्ड टू मेक स्किन्स। रोज, जैस्मिन और अदर फ्लावर्स का यूज स्किन्स बनाने के लिए यूज होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, डू यू नो व्हेन स्वीट सॉन्ग आर संग। क्या इस सॉन्ग को आप जानते हैं कि कहीं गाया जाता है कैसे। तो इसका उत्तर, स्वीट सॉन्ग आर संग ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। ये सब सॉन्ग्स ज्यादातर गाया जाता है शादी के ओकेजन में, पर्व में यूज किया जाता है। डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर स्वीट सॉन्ग। क्या आप किसी और सॉन्ग्स को देखे हैं कहीं और यूज किया जाने वाला। तो इसका उत्तर यह है, माई सिस्टर, आंटी एंड मदर नो सेवरल स्वीट सॉन्ग्स। मेरे दीदी, आंटी और मेरी मदर ये सब सॉन्ग्स को जानती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर एनी स्पेशल फ्लावर यूज ऑन सर्टेन ओकेजन फेस्टिवल बाय योर एल्डर्स।
क्या आपके बड़े ओकेशन या फेस्टिवल में ऐसे स्पेशल फ्लावर का यूज करते? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेशन एंड द फ्लावर यूज्ड एट ईच। आप और भी डिफरेंट ओकेशन पर्वों के बारे में यूज कीजिए जिसमें फ्लावर्स यूज किए जाते। कौन कौन से फ्लावर कौन कौन से पर्वों में, त्योहारों में? तो इसका उत्तर ये है, ओकेशन पर्व है। फ्रेंडशिप डे में पिंक और रेड का रोज का यूज किया जाता है। बर्थडे के दिन रोज और टुलिप का यूज किया जाता है। मैरिज एनिवर्सरी के दिन बॉन्क्यूट का यूज किया जाता है। वैलेंटाइन डे के दिन रेड रोज का यूज किया जाता है। सेमेट्रीज के दिन बॉन्क्यूट का यूज किया जाता है। और रिलीजियन सेरेमनी के दिन गेंदा का यूज किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर दैट दे सेल? आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स। क्या आपने कहीं फ्लावर्स सेल करते हुए देखा है? तो उसमें से 3 नाम पूछ करके पता कीजिए और यहाँ लिखिए। तो इसका उत्तर ये, दे सेल रोज, जैस्मिन एंड दहीला। वो रोज, जैस्मिन और दहीला जैसे फ्लावर्स सेल करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर फ्रॉम? कहाँ फ्लावर्स बेचे जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है, दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम गार्डनर्स और हॉरिकल्चर। ये सब फ्लावर लाए जाते हैं गार्डन और हॉरिकल्चर से और बेचे जाते हैं बाजार में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, वाई डू पीपल व्यू फ्लावर्स? लोग फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं? तो इसका उत्तर यह है, पीपल व्यू फ्लावर फॉर डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू गिफ्ट देम। लोग ज्यादातर फ्लावर्स डेकोरेशन, वर्शिप, किसी को गिफ्ट देने के लिए, मंदिर में डेकोरेशन में यूज किए जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेस? क्या आपने कहीं देखा है कि धर्म की जगह कहीं धर्म का कहीं चलता है तो वहाँ क्या आपको कोई फ्लावर्स ऑफर किया जाता है? क्या आपको ऑफर दिया जाता है? तो इसका उत्तर यह, यस, कहीं कहीं दिया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स। आप इन तीनों चीज के बारे में बता कीजिए कि इन सब के प्राइस कितने होते हैं। 1 फ्लावर के, 1 गार्लैंड के और 1 बैंक्यूट के। तो चलिए इसका उत्तर देख, तो हमारा इसका क्वेश्चन का उत्तर है, 1 गार्लैंड ₹50, 1 गार्लैंड 50 रुपीज़ का, 1 स्ट्रैंड 20 रुपीज़ के और 1 फ्लावर 5 रुपीज़ के आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फ्लावर सेलर्स लर्न टू मेक बॉन्क्यूट और नीड टू फ्लावर फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम? क्या फ्लावर सेलर जो फ्लावर्स बेचते हैं उन्हें बॉन्क्यूट्स बनाना, फ्लावर कहाँ से लाना, ये सब जानते हैं, ये सब सीखे रहते हैं? तो इसका उत्तर यह है, जनरली दे लर्न टू मेक बॉन्क्यूट और गार्लैंड ऑफ फ्लावर फ्रॉम देयर एल्डर्स। वो सब बड़े से बॉन्क्यूट्स और गार्लैंड्स बनाना फ्लावर सीखते हैं सब। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, वुड दे लाइक द अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? क्या आपके फैमिली में कोई अदर मेंबर ऐसा है जिसे इस काम करने में मजा आता है? क्यों? तो इसका उत्तर यह, yes, they would like the other member of their family to do this work because this work also provides good income. Yes, they would like the other member of their family to do this work because their work also provides good income. हाँ, मेरे जो फैमिली हैं, अदर मेंबर हैं, वो चाहते हैं, अदर मेंबर जो भी हैं सब को पसंद है ये काम करने में, क्योंकि ये काम में अच्छे प्रोवाइड्स इनकम होते हैं, अच्छे इनकम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं यही वीडियो एंड करता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे भी, इसलिए इसमें ज़्यादा देरी हो गया। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और थोड़ी देर में आपके लिए चैप्टर 12 चेंजिंग फैमिलीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आ जाएगा। आप तैयार रहिएगा। और चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख लिए होंगे, तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे चेंजिंग फैमिलीज में। तो इस वीडियो को तब तक के लिए लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे क्लास 4 ट्यूटोरियल्स को, कि ये सब अच्छे से पढ़ रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि मेरे पढ़ाई वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेशन में आ जाए और आप जाकर नोटिफिकेशन सेशन में देख लीजिएगा। स्टडी मटेरियल चैनल से अगर कोई भी वीडियो आता है तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।